हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। डिविजिबिलिटी के साथ साथ आपका एलसीएम भी आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा और एक एपी का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, है ना। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट मिलाकर जो है एक चैप्टर तैयार हो जाता है। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। बोल रहा है कि 250 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी है जो 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। देखिए, जब भी आपका पूर्ण रूप से वर्ड का यूज होगा, से यहाँ पे देखिए से लगा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसका मतलब हो गया 5 का, 6 का और 7 का। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, बता तो जरा। एलसीएम एलसीएम हो जाएगा इसका 210, 210, 210। तो 250 से 1000 के बीच में बोल रहा है, तो 210 250 से कम है ना। तो पहला संख्या किस कौन वाला डिवाइड हो जाएगा, 420 हो जाएगा। 210 का दुगुना कर दिया, 210 का तीन गुना कर लो, 6 हो जाएगा, 3 और 0 630 हो जाएगा। इसका 4 गुना कर लो, 4 दूनी 8, 4 0 840। 5 गुना करेंगे तो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 2 3 तीन ही नंबर आया। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा हम कर लेते हैं, जरा देखो। यहाँ पे बोल रहा है कि 300 और 1000 के बीच जो है कितनी संख्या है जो 7 से डिविजिबल है। राइट, अच्छा 7 से डिविजिबल है तो 7 से डिविजिबल होने के लिए जो है सबसे पहली संख्या निकालो कि कौन सी पहली संख्या है 7 से। तो यहाँ पे 300 को यदि हम 7 से डिवाइड करें, जरा यहाँ पे समझना, 300 है, 300 को हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जब 7 से यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, 2 0 20 और 7 दूनी कितना हो गया 14, यानी कि रिमाइंडर 6 बचा। तो 7 से डिवाइड होने के लिए हमको क्या चाहिए, +1 चाहिए, एक हमको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 300 में एक हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मतलब 301 301 पहला जो नंबर होगा जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा, 301। मतलब 7 चौके 28 हो गया, 2 और 1 21 कट जाएगा। 701 प्लस 7 कर लेंगे, 701 प्लस 7 कितना होगा, 308 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो नंबर है, ठीक है, वो कहाँ तक जाएगा, यानी कि 1000 के बीच तक की संख्या हमको चाहिए। ठीक है, तो 1000 के बीच में आखिर वो लास्ट जो नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा। राइट, तो 7 से हम क्या करेंगे, 1000 को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, देखो 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 0, 7 चौके कितना हो गया 28 और ये 2 0। ठीक है, 7 चौके 7 दूनी 14 हो जाएगा, बचेगा 6। यहाँ पे देखो कि 6 हमारे क्या बच गया, एक रिमाइंडर बच गया। ठीक है ना, तो 6 रिमाइंडर ने कि एक 1000 से पहले का चाहिए, तो 6 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1000 में 6 को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 994। ठीक है, ये वाली संख्या आ गई। क्लियर, हाँ। इसका मतलब 301 हम ऐसा लिख सकते हैं, 301, एक सेकेंड, 301 308 और चलता जाएगा कहाँ तक, 994 तक। ये हो गया। अब 7 से डिवाइड होना चाहिए, तो 7 का डिफरेंस हो गया, 7 7 का डिफरेंस हो गया है कि नहीं। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। nth टर्म मतलब लास्ट टर्म हो गया हमारा कितना, 994 हो गया। पहला टर्म क्या आ गया, 301 आ गया, प्लस प्लस करेंगे n माइनस 1 और d मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस 7 हो गया। क्लियर, तो इसको माइनस कर दो, ये इधर चला जाएगा, है ना, ये हमारा इधर चला जाएगा। तो 4 में 1 गया तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 3। एक सेकंड,
क्या नहीं लिखा रहा है, 4 में 1 गया तो 3 हो गया, और ये 9 हो गया, और 9 में 3 गया तो 6 हो जाएगा, इजकल टू n-1 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो ये 7 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 7-9 63 हो जाएगा, और 6 यानी कि 99। n-1 है तो 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 100 हो जाएगा। ठीक है, 100, तो ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्लियर। चलो अभी इस वाले क्वेश्चन को देखो जरा, क्या है, 3 से लेकर 60 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य विषम संख्या मतलब पहला जो संख्या होगा वो 5 होगा। ठीक है, 10 तो होगा नहीं क्योंकि यह सम संख्या है, 15 हो जाएगा, 20 होगा नहीं होगा, 20, 25 होगा, 30 नहीं होगा, यानी कि 10 का मल्टीपल वाला नहीं होगा, ये जान लो। क्लियर। 30, 35, 40 तो यहाँ पर होने वाला है नहीं, 45, 50 भी नहीं होगा। क्लियर, 20 बोल रहा है, यानी कि 55। ये तो यहाँ पे जो जो नंबर है, एक कितना आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया और 6 आया। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह से अलग अलग टाइप का क्वेश्चन जो था वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है आरआरबी में, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे